गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। कल हमने पढ़ा था साइंस के अंदर हम चल रहे थे पार्ट नंबर 8 केमिस्ट्री का। उसमें हमने पढ़ा था कार्बन की विशेषता हम पढ़ी थी कि प्रकृति में सर्वप्रथम कार्बन का निर्माण ब्रिजिलियस ने कहा था जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार कार्बन का निर्माण जैविक स्रोतों से नहीं हो सकता। फिर इसका निर्माण किसने? वोलर ने इसका निर्माण प्रयोगशालाओं में यूरिया बना के कर दिया। तो सर्वप्रथम कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हुआ यूरिया। फिर हमने पढ़ा था कार्बन की विशेषता। उस कार्बन की विशेषता में जो हमने पढ़ी थी उसके बारे में हम रिपीट करते हुए इसके आगे बढ़ेंगे। तो पार्ट कौन सा था? 8। कल हमने पढ़ी थी कार्बन की विशेषता की विशेषताएं क्या है, इन्हीं को हम आगे बढ़ाते हैं आज। तो कल पहले हमने पढ़ी थी कि इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है। इसका प्रतीक चिन्ह हमने पहले देखा था कि इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो क्या होता है? C होता है। प्रतीक चिन्ह C होता है। फिर हमने पढ़ा था इसका परमाणु क्रमांक, ये कौन से परमाणु क्रमांक पे होता है? तो परमाणु क्रमांक इसका था 6। फिर हमने कहा था कि कौन से आवर्त में स्थित होता है ये? तो आवर्त नंबर 2 में स्थित होता है ये। फिर हमने कहा था कौन से वर्ग में स्थित होता है? तो हमने क्या कहा था ये कौन से वर्ग में स्थित है? वर्ग नंबर 14 में। कौन से? वर्ग नंबर 14 में स्थित है। फिर मैंने दूसरी बात इसकी क्या की थी? इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। मैंने क्या कहा था कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है? 1s2 2s2 और 2p2। इसके s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो पहले कोष में 2 आएंगे, दूसरे कोष में 4 आएंगे। और 4 आने के कारण कहते हैं कि अंतिम कोष में इसके 4 आते हैं, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। तो हमने कहा था कि इसकी जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। और 4 संयोजकता होने के कारण ये 4 तरह के बंध बनाता है। वो भी हमने चौथी पॉइंट में इसमें पढ़ा था कि संयोजकता 4 होने के कारण ये क्या करता है? इसके संतुष्टि के लिए अलग तरह के बॉन्ड बनाता है। और कार्बन अपनी चारों वैलेंसी को, चारों संयोजकता को पूरा करने के लिए ये क्या करता है? पहली बात मैंने बताई थी, या तो ये 4 एकल बंध बनाता है। क्या बनाता है? 4 एकल बंध। या तो ये 4 एकल बंध का फॉर्मेशन करता है, यानी कार्बन अपने चारों तरफ 4 नए अन्य जो परमाणु होंगे उनको जोड़ेगा, 4 एकल बंध बनाएगा। या फिर मैंने दूसरी बात की थी कि ये कार्बन क्या करता है? 2 तो एकल बंध बनाएगा, 2 तो क्या बनाएगा? एकल बंध, 2 एकल बंध और प्लस एक द्विबंध। एक द्विबंध का निर्माण करके भी अपनी चारों वैलेंसी पूरी कर सकता है। तो कार्बन 2 तो एकल बंध बनाएगा और एक डबल बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से भी वैलेंसी पूरी कर सकता है। तीसरी बात मैंने कही थी कि क्या कहा था? एक एकल बंध, एक तो एकल बंध बनाएगा और एक क्या बनाएगा? एक त्रिबंध बनाएगा। त्रिबंध यानी ट्रिपल बंध। इस तरीके से भी ये अपनी वैलेंसी पूरी कर सकता है, एक एकल बंध और एक त्रिबंध। साइनाइड का हमने बताया था, एग्जाम्पल दिया था। फिर चौथी बात हमने की थी कि ये क्या करेगा? 2 द्विबंध का निर्माण भी कर सकता है, 2 द्विबंध भी बना सकता है दूसरे परमाणु के साथ। तो ये कार्बन 2 डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर सकता है। एग्जाम्पल हमने CO2 का दिया था। तो इस तरह की इतनी चारों विशेषता हमने इसके पढ़ी थी। आज हम इसकी 5वीं विशेषताएं पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो अब हम इसकी पढ़ते हैं 5वीं विशेषता। तो ये हमने कल पढ़ लिया था। तो कार्बन की 5वीं विशेषता क्या है कि इसकी जो ज्यामिति होती है वो होती है समचतुष्फलकीय। इसकी ज्यामिति कैसी होती है? समचतुष्फलकीय। तो 5वां इसका गुण है कि इसकी जो संरचनाएं होती है, कार्बन की जो संरचनाएं होती है वो कैसी होती है? समचतुष्फलकीय ज्यामिति होती है। तो इसकी जो ज्यामिति होती है, ज्यामिति कैसी होती है? समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय। तो इसकी ज्यामिति जो होती है वो समचतुष्फलकीय ज्यामिति का निर्माण करता है। अब समचतुष्फलकीय ज्यामिति में क्या होता है? ये समचतुष्फलकीय ज्यामिति कहते किसे हैं? तो ध्यान रखना कि इसमें कार्बन मध्य में होता है, बीच में कौन होता है? कार्बन होता है। और इसके चारों कोनों पर क्या होते हैं? अन्य तत्व जुड़े हुए होते हैं, अन्य एलिमेंट्स इसके चारों कोनों पर जुड़े होते हैं। इसे हम कहते हैं समचतुष्फलकीय ज्यामिति, जिसमें कार्बन मध्य में होता है और 4 अन्य जो परमाणु हैं वो इनके यहाँ जुड़े। जैसे मान लिया यहाँ पर जुड़ा हुआ है कोई, जैसे मैंने मान लिया हाइड्रोजन, मेथेन की मान ली मैंने, मेथेन की जो स्ट्रक्चर है 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए। तो इस संरचना को हम क्या कहते हैं? समचतुष्फलकीय ज्यामिति। क्या कहते हैं? समचतुष्फलकीय ज्यामिति कहते हैं। ये जो ज्यामिति होती है इसको हम क्या कहते हैं? समचतुष्फलकीय ज्यामिति।
समझ गए। तो कार्बन यहाँ कहाँ होता है, बीच में, और 4 कोनों पर क्या होते हैं, अन्य तत्व जुड़े हुए होते हैं। तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं, समचतुष्फलकीय, जिसमें कार्बन मध्य में होता है और 4 परमाणु अन्य होता है। अब इसको मैं अगर सही तरीके से आपको बताऊं तो ये 3D स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से नहीं होती है, यूं इस तरीके से अगर इसको मैं बताऊं तो देखो, ये जैसे मेरे पास 2 मार्कर है, मैंने ये बताया, इस तरीके से इसकी ज्यामिति होती है। इसके सेंटर पॉइंट में क्या होता है, कार्बन होता है, एक ऊपर, एक इधर और एक इधर। तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। इस तरीके से इसकी ज्यामिति 3D स्ट्रक्चर जो हम बोर्ड पे नहीं बना सकते, तो ये 3D है। कार्बन कहां पर होता है, सेंटर पॉइंट में, एक ऊपर, एक इधर और एक नीचे। तो इस प्रकार की ज्यामिति को हम क्या कहते हैं, समचतुष्फलकीय ज्यामिति कहते हैं। क्या कहते हैं, समचतुष्फलकीय ज्यामिति कहते हैं। अब इस समचतुष्फलकीय में क्या होता है, इसका जो ये बंद कोण होता है, 2 बंद के बीच में जो ये बंद कोण होता है, इस बंद कोण का मान होता है 109 डिग्री और 28 मिनट। ध्यान रखना, इस बंद कोण का मान कितना होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट। ये याद रखना कि जब कार्बन के अन्य तत्वों के साथ जब ये समचतुष्फलकीय व्यवस्था होती है, उन समचतुष्फलकीय में 2 बिंदुओं के बीच का जो कोण होता है, एंगल होता है, वो कितना होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट। ये कई बार पूछा जाता है कि कार्बन की समचतुष्फलकीय व्यवस्था के अंदर या मेथेन की स्ट्रक्चर जो समचतुष्फलकीय होती है, उसके अंदर बंद कोण का मान कितना होता है, 2 बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 109 डिग्री और 28 मिनट की होती है। कितनी होती है, 109 डिग्री और 28 मिनट की। यही बात समझ में। तो ध्यान रखना, कार्बन की ज्यामिति स्ट्रक्चर कैसी होती है, जैसे मेथेन, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं CH4 की स्ट्रक्चर है और इसका नाम क्या है, मेथेन। तो इसकी आकृति कौन सी होती है, समचतुष्फलकीय। और समचतुष्फलकीय आकृति में क्या होता है कि बीच में कार्बन होता है, ऊपर नीचे और दाएं और बाएं क्या जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। इस आकृति को हम कहते हैं समचतुष्फलकीय आकृति कहते हैं। और बंद कोण का मान कितना होता है, 109 डिग्री और 28 मिनट। आई बात समझ में। चलो अब मैं इसकी 6ठी विशेषता पढ़ता हूं कि कार्बन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है इसके यौगिक बहुत ज्यादा होते हैं। ये हमने कल भी पढ़ा, क्योंकि अलग अलग तरीके से बॉन्ड बनाता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, इसके अंदर एक गुण पाया जाता है श्रृंखलन का गुण। कौन सा गुण पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। श्रृंखलन का गुण याद रखना, कौन सा गुण पाया जाता है इसके अंदर, श्रृंखलन। श्रृंखलन का मतलब श्रृंखला बनाने का गुण, एक चैन बनाने का गुण पाया जाता है। एक चैन निर्मित करता है, ये बड़े से कार्बन से कार्बन जुड़ के ये क्या करता है, एक चैन निर्मित करता है। तो कौन सा गुण पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण, चैन बनाने का गुण। एक चैन कड़ी के रूप में जुड़ के ये लंबी श्रृंखला बना सकता है। तो इसमें कौन सा श्रृंखलन का गुण पाया जाता है कार्बन के अंदर। अब ये श्रृंखला कैसी बनाता है, तो पहले ये श्रृंखला बनाता है अशाखित। एक तो अशाखित श्रृंखला का निर्माण करता है। अशाखित का मतलब सभी कार्बन एक ही लाइन में जुड़े हुए होते हैं। सभी कार्बन क्या करते हैं, एक ही लाइन में जुड़े हुए होते हैं। इसे हम कहते हैं अशाखित श्रृंखला। सब कार्बन एक ही लाइन में कार्बन जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये अब इस कार्बन के चारों तरफ देखो, ध्यान रखना, इस कार्बन के चारों तो कोई भी एलिमेंट जुड़ जाता है। जैसे हाइड्रोजन जुड़ेगा तो इसको हाइड्रोकार्बन हम कहेंगे। तो देखो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो देखो कार्बन सभी एक ही लाइन में होंगे, कार्बन सभी एक ही लाइन में, तो उसको हम क्या कहेंगे, अशाखित। इनसे नहीं देखना है, हाइड्रोजन से नहीं देखना, कार्बन एक ही लाइन में, तो उसको हम कौन सी श्रृंखला कहेंगे, अशाखित श्रृंखला कहेंगे। तो अशाखित श्रृंखला बनाता है, किसका निर्माण करता है, अशाखित श्रृंखला का। अब इसमें कार्बन एक ही लाइन में होते हैं। देखो इस कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4। तो अपने चारों तरफ ये 4 तो पूरी करेगा ही। तो देखो 1 2 3 4, तो ये हमने 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। बताओ इस कार्बन की 2 तो पूरी होगी, एक ये और एक ये, 2 तो पूरी होगी। इसका अंदर 2 हाइड्रोजन जोड़ना है, ये 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। साथ में भी लिख सकता हूं इसके कार्बन की, देखो एक इधर दोनों हो गई, तो ये 2 रही, क्योंकि इसकी 4 संयोजकता तो ये पूरी करेगा ही। इस कार्बन की देखो क्या हुआ, तो एक ऊपर जोड़ देता हूं, एक नीचे जोड़ देता हूं, एक इधर जोड़ देता हूं, तो ये होगी 4 वैलेंसी पूरी। तो इस तरीके से ये, तो इसको कहते हैं हम अशाखित श्रृंखला। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम 1 2 3 4 कार्बन को हम कहते हैं मैथ, एथ, प्रोप और ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड होता है उसको एन कहते हैं, तो इसका नाम है ब्यूटेन। क्या है, ब्यूटेन। इसको हम ब्यूटेन कहते हैं। जब हम नामकरण पढ़ेंगे, IUPAC नामकरण पढ़ेंगे, तब इसको हम पढ़ेंगे। तो इसका नाम क्या है, ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये अशाखित श्रृंखला। तो अशाखित श्रृंखला का मतलब कार्बन एक ही चैन के रूप में, एक से एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, एक बड़ी श्रृंखला बनाए, इसको हम कहते हैं अशाखित। नाम से पता चला अशाखित का मतलब शाखाओं में बटी हुई नहीं। शाखाओं में बटी मतलब कार्बन नहीं जुड़े हुई, नहीं कि कार्बन एक इधर ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है, नहीं। शाखित श्रृंखला का मतलब, अशाखित का मतलब होता है कार्बन सीधी एक ही लाइन के अंदर जुड़ना।
ठीक है। दूसरा संकलन का गुण, अगला संकलन का गुण ये क्या है, ये साकित श्रृंखला भी बनाता है। कैसी श्रृंखला बनाना है, साकित श्रृंखला। अब साकित मतलब का मतलब क्या हुआ, शाखाओं में, साकित से जैसे पेड़ की शाखाएं कैसे होती है, पेड़ होता है उसकी शाखा एक इधर, उसी प्रकार ये भी साकित श्रृंखला बनाता है। इसका मतलब देखो, एक कार्बन इस तरीके से जुड़े हुए हैं और कार्बन में जोड़ू तो एक कार्बन यूं और एक कार्बन यूं जुड़ा हुआ है, ऊपर नीचे जुड़ा है, तो इस श्रृंखला को मैं क्या कहूंगा, साकित श्रृंखला। अब यहाँ पर भी हाइड्रोजन जोड़ दो, बताओ ये कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 आएंगे, साथ में लिख देता हूँ। ये कार्बन एक तो बॉन्ड ये बन गया, 3 हाइड्रोजन और जोड़ने पड़ेंगे, ये 3 हाइड्रोजन जोड़ गया। बताओ यहाँ कितने जोड़ने पड़ेंगे, 1 2 3, इस कार्बन की 3 वैलेंसी तो पूरी 4 होती है, तो एक हाइड्रोजन और जोड़ दिया मैंने। बताओ इसकी कितनी है, 1 और 1 2, तो 2 कार्बन यहाँ जोड़ दो, मतलब ऊपर नीचे जोड़ो या इसके साथ लिखो, एक ही बात है। और एक वैलेंसी इस कार्बन की यहाँ पूरी होगी, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 3। जैसे ये जुड़ा हुआ देखो 1 2 3, मैंने 3 साथ में लिख दिए, यहाँ कितने 1 2, तो मैंने 2 साथ में लिख दिए, और यहाँ कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4, तो 1 2 3, तो ये एक और हाइड्रोजन जोड़ना है। यहाँ कितनी है कार्बन की, एक वैलेंसी है, तो कितने हाइड्रोजन जोड़ने, 3। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे 1 2 3 4 5, इसका नाम होगा आइसोपेंटेन। क्या नाम होगा इसका, आइसोपेंटेन, इसे हम कहेंगे आइसोपेंटेन। 5 कार्बन को हम पेंट कहते हैं, सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं, इसलिए नाम पड़ा पेंटेन। और आइसो क्यों कहा, क्योंकि ये ऊपर नीचे है, किसी कार्बन के एक सिरे पर कार्बन ऊपर नीचे हो तो उसका नाम आइसो पड़ता है, इसलिए इसका नाम आइसो। तो इसको कहते हैं साकित श्रृंखला। क्या कहते हैं, साकित। शाखाओं में बटी ना, देखो ये सीधी चल रही थी कार्बन, ये क्या होगी, इस कार्बन के ऊपर कार्बन नीचे कार्बन, तो ये किसमें बढ़ गई, शाखाओं में बढ़ गई, इसलिए इस श्रृंखला को हम कहेंगे साकित श्रृंखला। तो कार्बन में संकलन में क्या असाकित श्रृंखला बना सकता है और साकित श्रृंखला बना सकता है। नामकरण हम जरूर पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे इसके पूरे नामकरण डिटेल से। फिर और इसका गुण होता है, साकित श्रृंखला के बाद इसका जो गुण होता है वो होता है साइक्लो के रूप में, साइक्लो के रूप में, चक्रीय रूप में बनाता है ये, साइक्लो के रूप में, साइक्लिक चक्र बनाता है। साइक्लो का मतलब कैसे, इस तरीके का भी ये बनाता है, एक साइकिल के रूप में, एक चक्रीय के रूप में बनाता है, चक्र के रूप में। ये चक्र 2 तरह की होती है, एरोमेटिक और ये, यानी चक्रीय रूप में बनाता है ये चक्रीय साइक्लो। इस तरीके से कार्बन 1 2 3 4 इस तरीके, इसको हम कहते हैं साइक्लो, ठीक है ना। यहाँ हाइड्रोजन देखो एक जोड़ा मैंने, एक यहाँ जोड़ना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन, क्यों, क्योंकि इसकी 4 वैलेंसी पूरी, 1 2 3 4, यहाँ कार्बन की 1 2, तो ये 3 और ये 4 यहाँ। तो एक चक्र के रूप में, अगर बॉक्स के रूप में है तो इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लो रूप। कौन सा रूप कहेंगे, साइक्लो रूप कहेंगे, साइक्लो श्रृंखला कहेंगे। इसका नाम क्या पड़ेगा, 1 2 3 4, तो 4 को मैं क्या कहूंगा, साइक्लो ब्यूटेन। क्या कहूंगा, साइक्लो ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लो ब्यूटेन। तो इस तरीके की भी ये श्रृंखला बना सकता है, ये साइक्लो ब्यूटेन। आई बात समझ में, इस तरीके की बना सकता है, देखो इस तरीके का भी बना सकता है ये इस तरीके का भी, ये इस तरीके का भी बना सकता है। बताओ इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5, 5 को पेंट कहते हैं, तो ये होगा साइक्लोपेंटेन। इसे क्या कहेंगे, साइक्लोपेंटेन। तो इस तरीके की भी श्रृंखला बना सकता है, ये इस तरीके से बॉक्स के रूप में भी बना सकता है, इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लो रूप कहेंगे, इस तरीके। और एक लास्ट में हम इसकी पढ़ते हैं, तो ये साइक्लो के बाद एक दूसरा और ये तीसरा और चौथा इसका संकलन का गुण है, ये एरोमेटिक यौगिक बनाता है। एरोमेटिक, कैसी यौगिक, एरोमेटिक श्रृंखला या एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक के अंदर क्या होता है कि कार्बन ऐसे इस तरीके से जुड़ी होती है, देखो इस तरीके से श्रृंखला होती है, इस तरीके की ये श्रृंखला जो होती है, कार्बन 1 ये 2 इस तरह की कार्बन, इसको हम कहते हैं एरोमेटिक यौगिक। इस तरीके का, इसके बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक। इसका नाम क्या है, बेंजीन। इसके नाम को क्या कहते हैं, बेंजीन। इसका यौगिक का नाम है बेंजीन। तो एरोमेटिक श्रृंखला के रूप में इस तरीके से जुड़ा हुआ होता है ये, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन और एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड। देखो यहाँ डबल बॉन्ड, ये छोड़ा, यहाँ डबल बॉन्ड, ये छोड़ा, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या जोड़ो तो कितने हाइड्रोजन होंगे। देखो एक कार्बन की 4 संयुक्ता होती है, तो एक कार्बन इसकी 2 संयुक्ता, तो ये होगी 1 3 हुई, तो कितना हाइड्रोजन जुड़ेगा, 1। इधर भी कितना होगा, 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 1। और इधर भी कितना होगा, हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन ऊपर भी। तो बताओ कितना हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6।
तो बेंजीन का सूत्र क्या बना, इस बेंजीन का सूत्र क्या बना, C6 और हाइड्रोजन भी कितने हैं 6। तो ये बेंजीन का फॉर्मूला है C6 और H6। इसे हम कहते हैं एरोमेटिक। क्या कहते हैं, एरोमेटिक। इसको क्या कहते हैं, साइक्लो। इसको क्या कहते हैं, असाकितो। इसको कैसी श्रृंखला कहते हैं, साकित श्रृंखला। तो इस तरीके से इसमें क्या गुण पाया जाता है, श्रृंखला, इसलिए इसके सबसे ज्यादा यौगिक होते हैं। किसी तरीके से ये कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के साकित असाकित श्रृंखला, साकित श्रृंखला, साइक्लो रूप में और एरोमेटिक श्रृंखला के रूप में भी ये पाया जाता है। इन सबके नामकरण जो हम पढ़ रहे हैं, ये साइक्लोब्यूटेन, ये हम वापस डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हमें सिर्फ इसको समझना है। तो ये होगी श्रृंखला का गुण। अब अगर मैं बात करूं, आगे मैं बात करूं तो इसमें और गुण कौन सा पाया जाता है, तो हम गुण लेते हैं सातवां गुण क्या पाया जाता है इसके अंदर, तो ध्यान देना। श्रृंखला का गुण हो गया। अगली कार्बन की विशेषता देखें हम, तो इसके अंदर 7वां गुण अगर मैं देखूं तो इसके अंदर पाया जाता है संकलन के अलावा अब गुण आता कार्बन कार्बन के बीच में, ये कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में किसका निर्माण करता है, ये कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध का निर्माण। कार्बन कार्बन के बीच में मध्य बंध का निर्माण, बंध का निर्माण। कार्बन कार्बन के बीच में ये बंध का निर्माण करता है। उसमें किस किस तरीके का बंध बनाता है, अगर ये कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध बनाता है, कार्बन कार्बन के बीच में एक तो क्या बना सकता है, एकल बंध, दोनों के बीच में एक बंध हो तो उसको हम क्या कहेंगे, एकल बंध। कार्बन कार्बन के बीच में किसका बंध, एकल बंध का निर्माण। फिर कार्बन कार्बन के बीच में ये क्या, द्विबंध का निर्माण भी करता है। अगर दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, द्विबंध का निर्माण भी कर सकता है। फिर कार्बन कार्बन के बीच में ये कितना, ट्रिपल बंध का निर्माण भी कर सकता है। तो 3 तरह के ये बंध बनाने करता है। कार्बन कार्बन से जुड़कर कितने, 3 तरह के बंध बनाता है। अगर एकल बंध, सिंगल बॉन्ड है तो एकल बंध, 2 बंध है तो इसको द्विबंध और 3 बंध है तो त्रिबंध। तो ये कार्बन कार्बन किसमें, कार्बन कार्बन के बीच में इस 3 तरह के बंध बनाता है। अगर एकल बंध है तो एकल बंध को हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं। एकल बंध को हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं। ध्यान रखना, एकल बंध का नाम क्या है, एन। द्विबंध का नाम क्या है, इन। और त्रिबंध का नाम क्या है, आइन। याद रखना, ये इनके नाम हैं। एक बंध, एकल बंध को क्या कहेंगे, एन। द्विबंध को क्या कहेंगे, इन। और त्रिबंध को क्या कहेंगे, आइन। ये इनके नाम है। एकल बंध को एन, द्विबंध को इन और ट्रिपल बंध को क्या कहेंगे, आइन नाम है इसका। ध्यान रखना, सिंगल बंध, एकल बंध, एन। किस इसमें, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध को एन, कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध को इन और कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध को हम क्या कहते हैं, आइन कहते हैं। तो ये 5वां गुण हुआ, इसका 7वां गुण हुआ। फिर इसके अंदर कौन सा गुण पाया जाता है, एक और गुण पाया जाता है, 8वां गुण लिखता हूं मैं इसका। तो 8वां गुण है इसके अंदर, ये क्या करता है, बिंदु स्ट्रक्चर बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है और सहसंयोजी बंध का भी निर्माण करता है, यानी हाइड्रोकार्बन बनाता है। ये सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है, सहसंयोजी बंध का निर्माण, सहसंयोजी बंध का भी ये निर्माण करता है। जैसे कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ के सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। जैसे हाइड्रोजन के साथ जुड़ा, इसको हम कहते हैं, ये किसकी स्ट्रक्चर है, मेथेन की। इसका नाम क्या है, मेथेन, मेथेन। ध्यान रखना, तो सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है, सहसंयोजी यौगिक बनाता है ये। लेकिन सहसंयोजी यौगिक में क्या होता है, देखो किस तरीके से बनता है ये बंध। इस बंध में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझा होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझा। किसके साथ, जैसे हाइड्रोजन के साथ कार्बन क्या करा, इलेक्ट्रॉन का साझा कराओ, कौन से बंध का निर्माण करेगा, सर इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे रहा नहीं है, एक देगा दूसरा लेगा, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों के बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन देते हैं और साझे का, और इस तरीके को हम कहते हैं। और किसका निर्माण करते हैं, एक बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु, और कौन सी संरचना बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये आपने 9th में पढ़ा, इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर बताओ। तो इस तरीके से, मतलब कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है, और कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन, जिसमें हाइड्रोजन
कार्बन और हाइड्रोजन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो मेथन एक प्रकार का क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो सहसंयोजी बंध का मतलब जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन, साझे वाले इलेक्ट्रॉन क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो देखो किस तरीके से लेते हैं, इसको मैं स्ट्रक्चर, इसकी बिंदु स्ट्रक्चर बनाता हूं, इसकी क्या बनाता हूं, बिंदु संरचना, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु स्ट्रक्चर बनाता हूं। तो देखो ये कार्बन, ध्यान से समझना, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। देखो 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये मैंने क्रॉस से इसकी चारों संयोजकता लिख दी। अब देखो हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन के पास कितना होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, कार्बन का 4 होता है। भाईतम कोष में कितने हुए भाई, कार्बन का परमाणु क्रमांक 4 होता है, तो 2 और 4, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, तो भाईतम कोष में कितने हुए, 4, तो 1 2 3 4, क्योंकि साझे में भाईतम इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे। हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1, तो हाइड्रोजन के 1 ही है भाईतम कोष में, तो हाइड्रोजन के पास 1। इधर देखो ये 1 इस हाइड्रोजन के पास, ये इस हाइड्रोजन के पास 1 और ये इस हाइड्रोजन के पास 1। अब आप देखो, अब ये साझे में भाग लेके अपने अपने जो कोष है उसको पूरा करते हैं, यानी अपने अपने अष्टक को पूर्ण करते हैं। अब आप देखो हाइड्रोजन को एक है, इसको पहला कोष, इसको पूरा करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि पहले कोष में कितने आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो हाइड्रोजन के पास अब देखो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसको कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन अपना। तो ये क्या करता है, इस कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और इस तरीके से ये बंध बना देता है। ये हाइड्रोजन इस कार्बन से ये 1 ले लेता है, इस तरीके का बंध बना देता है। ये कार्बन हाइड्रोजन इस तरीके से ले लेता है इसके पास से, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन से ये ले लेता है। आई बात समझ में? तो इस बंध को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहेंगे। अब देखो, अब आई कार्बन की बारी, ये तो था हाइड्रोजन की बारी, हाइड्रोजन ने इससे 1 ले लिया, कार्बन का ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, और अपना अष्टक पूर्ण कर लिया, यानी भाईतम कोष पूरा कर लिया और वो स्थायी हो गया। अब देखो, अब आई कार्बन की बारी, कार्बन के तूने मुझसे लिए तो मैं भी देख तेरे लेता हूं इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है अब कार्बन, अब इसके 1 2 3 4 है, तो इसके 4 है, तो अभी ये भी क्या करना चाहता है, अपने भाईतम कोष को पूरा कितना करना चाहता है, 8 करना चाहता है। 4 आएंगे तभी तो 8 होंगे, तो ये भी अपने भाईतम कोष को पूरा करना चाहता है। तो ये क्या करेगा, सभी से 1-1 ले लेगा, मतलब इस तरीके से ये चारों के 1-1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। आई बात समझ में? तो अब आप देखो कार्बन ने क्या किया, इन चारों से 1-1 ले लिया। तो अब देखो कार्बन, देखो कार्बन की 1 2 3 तो खुद के, और 4 हाइड्रोजन से ले लिए, 1 2 3 और 4, तो इसके भी 8 पूरे। हाइड्रोजन का भाईतम कोष में देखो खुद का 1 और 1 कार्बन से ले लिया 2, इसके भी। इसके ऐसे जब बंध का निर्माण होता है इलेक्ट्रॉन का साझा होके, तो इसको हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध का निर्माण कहते हैं। सहसंयोजक बंध बनाया, इसे क्या कहते हैं, सहसंयोजक बंध हम इसको कहते हैं। आई बात सुन में? तो इस तरीके का ये बंध इसके अंदर बनाया, तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। तो अब ये किसकी स्ट्रक्चर है, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। इसी तरह हम दूसरे की भी बना सकते हैं, जैसे भाई मुझे एथेन की बनानी है, C2 और H6 की बनानी है, C2H6 इस तरीके से बनानी है, ठीक है। ये किसका नाम क्या है, एथेन, इसका नाम क्या है, एथेन। अब इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, क्योंकि 2 कार्बन को हम एथ कहते हैं और एक सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं। अब इसकी मुझे बनानी है, तो देखो ये 2 कार्बन हुए, ये 2 कार्बन हुए, इनके पास 4-4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4-4, इसके पास भी ये 4, ये। अब इनसे कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन, कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इधर भी, 1 इधर भी। ये किसकी स्ट्रक्चर है, एथेन की बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ये हाइड्रोजन। आई बात समझ में? ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर। अब आप देखो क्या करेगा ये हाइड्रोजन, बताओ, इस कार्बन से लेगा 1 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 पूरे करना है, ये ले लिया। ये क्या करेगा, इससे ले लिया। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे ले लिया, कर दी अपनी पूरी। बताओ ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे ले लिया। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे ये इलेक्ट्रॉन ले लिया। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इससे ये इलेक्ट्रॉन ले लिया। सबकी पूरी होगी हाइड्रोजन की। अब बात आई कार्बन की। अब ये कार्बन क्या करेगा, देखो 1 2 3, तो इसके पास हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन 1 इस कार्बन से ले लेगा, तो बताओ क्या कर लेगा, ये इस तरीके से बनाएगा। बताओ इस कार्बन की पूरी होगी, कार्बन कितनी होगी, 1 2 3 4 खुद के, 1 2 3 हाइड्रोजन से लिया और 1 इस कार्बन से लिया, तो अपनी वैलेंसी पूरी कर ली, 8 पूरी कर ली कि नहीं कर ली।
अब इस कार्बन की बात बताओ, ये कार्बन क्या करेगा, 3 इस हाइड्रोजन से लेगा और 1 इससे लेगा, तो देखो ये ले रहा है, ये हो गया। बताओ इस कार्बन की भी पूरी होगी, 1 2 3 4 खुद की और 1 2 3 और 1 इस कार्बन से ले लिया। बताओ कितने कितने इलेक्ट्रॉन का साझा किया, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसने, कार्बन भी इससे 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, इसलिए इनके बीच में सिंगल बंध का निर्माण हो रहा है और इस बंध को हम कहेंगे सहसंयोजी बंध, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, साझा। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आई बात समझ में। अब आप घर के अंदर जब आप अगला सवाल करोगे तो आप मुझे इसकी स्ट्रक्चर बना के बताना, C3 और H8। इसका नाम क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, इसका नाम है प्रोपेन। इस प्रोपेन की बिंदु स्ट्रक्चर आप मुझे बन के बताओ। कार्बन एक ही लाइन में 3 गुना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और इनसे हाइड्रोजन आपको जोड़ने हैं और इसकी बिंदु संरचना आपको बनानी है। ध्यान रखना, इसकी बिंदु संरचना बनानी है तो 1 कार्बन से 4 वैलेंसी पूरी करनी है, यूनिक अलग अलग जोड़ दो, तो तीनों कार्बन एक लाइन में जोड़ोगे और इस तरीके से इसकी बिंदु स्ट्रक्चर मुझे बना के बताओगे आप, नहीं तो मैं कल इसको वापस आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से ये सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। देखो हाइड्रोजन के साथ ये सहसंयोजक बंध निर्माण है कि इलेक्ट्रॉन का ये क्या करता है, साझा करता है। तो इस तरीके से ये कार्बन की क्या हो गई, विशेषताएं होगी, ये कार्बन की होगी विशेषता, सारी कंप्लीट होगी कार्बन की विशेषताएं। तो ये कार्बन के अंदर इंपॉर्टेंट गुण इसके पाए जाते थे जो हमने पढ़ा। तो आपको किसकी स्ट्रक्चर बनानी है, प्रोपेन की स्ट्रक्चर बनानी है।